हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आपकी study.com में आपका स्वागत है। चलिए, पिछला क्लास में हमने छैयर कहानी के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था कि छैयर का मतलब क्या होता है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि छैयर कहानी के जो लेखक हैं उनके परिचय के बारे में। आखिर उनका परिचय में हम लोग जान लेंगे कि उनके माँ का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था, जन्म कहाँ हुआ था, उनका शिक्षा कहाँ हुआ था, उनकी क्या क्या रचनाएं थे, क्या क्या उनको उपलब्धियाँ था, ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सा प्रकाशन के तहत ये छैयर कहानी को लिखा गया था, जिसका हमने पढ़ा था कि छैयर का मतलब होता है क्या चीज, छत्र छाया, शरण, संगति, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि छैयर से छत्र छाया मतलब जिसके छत्र छाया में हम रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अच्छे संगति में रहते हैं अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरे लोग के संगति में रहते हैं तो बुरा प्रभाव पड़ता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो आज हम चितरंजन महतो चित्रा जी जो छैयर कहानी को लिखे हैं उनके परिचय जानने की कोशिश करेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, उनका जो परिचय है, उनका जो मूल नाम है वो होता है चितरंजन महतो, और उपनाम जो है वो है चित्रा जी। उपनाम कहने का मतलब होता है जी निक नेम। जैसे किसी पर्सन का दूसरा कुछ नाम होता है, एक नाम के अतिरिक्त वो हो गया, तो इनका उपनाम हो गया चित्रा। साहित्यिक नाम इनका नाम है चितरंजन महतो चित्रा। जैसे किसी काव्य में या किसी कहानी में अपना जो साहित्यिक रूप से यूज करते हैं, लिखते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है चितरंजन महतो चित्रा। इनका पिताजी का नाम है घनीनाथ महतो, माता जी का नाम है इनका माता का धन्या देवी, और इनकी पत्नी का नाम है सावित्री देवी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि खोटा भाषा में कि जैसे बताइए कि चित्रा जी का उपनाम क्या था या चित्रा जी का की उपनाम की हल है, तो आपको वहाँ पर चित्रा जी लिखना पड़ेगा। साहित्यिक नाम की हल है तो चितरंजन महतो चित्रा। चितरंजन महतो चित्रा जी के पिता के की नाम हल है तो घनीनाथ महतो। चितरंजन महतो की माता की नाम हल है तो धन्या देवी। इस टाइप से इस पर क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको डायरेक्ट ये सारे स्टैटिक है वो याद रखने होंगे। इनकी पत्नी का नाम जैसे मैंने बताया सावित्री देवी है। इनका जन्म 6 जनवरी 1946 को हुआ, जितिया पर्व के दिन। याद रखिएगा जी, इनका जन्म जो होता है वो जितिया पर्व के दिन होता है। स्थान तो जन्म स्थान जो इनका ग्राम प्लस पोस्ट लारी। लारी कहाँ, रामगढ़ में। तो ये याद रखना है कि इनका जन्म स्थान ग्राम प्लस पोस्ट लारी, रामगढ़, झारखंड में होता है। ये सारे पॉइंट याद रखना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनेंगे तो वहाँ पे हम लोग को करने होंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इनका शिक्षा कहाँ से हुआ था। तो शिक्षा में ये किए थे एमए बीएड किए हुए थे, एमए भूगोल से किए हुए थे, और वो कब, तो 1966 में, याद रखिएगा। बीए भूगोल से ही किए थे 1964 में। अब मैट्रिक ये पास किए थे 1960 में, याद रखने हैं। कार्य कहाँ किए थे ये कार्य, तो उच्च विद्यालय दातू जो कि बोकारो में पड़ता है, वहाँ पे ये इनका कार्य हुआ था। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये 10 भाई बहन थे। चितरंजन महतो चित्रा जी 10 भाई बहन थे। 10 भाई में ये 4 भाई थे और 6 बहन थे, ठीक है। और उन सभी में से चितरंजन महतो चित्रा जी जो थे वो सबसे छोटे भाई थे। इनका मंझला जो भाई था, मंझला भाई, उनका नाम था विजय महतो, जो कि मिडिल स्कूल लारी के संस्थापक थे। जो बताया था कि जिनका घर रामगढ़ में पड़ता था लारी, तो वहीं पे मिडिल स्कूल इनका संस्थापक थे, वो ओपनिंग किए थे ये। तो याद रखना इनका मंझला भाई का नाम क्या था, विजय महतो। तो चलिए समझते हैं कि चितरंजन महतो चित्रा जी के रचनाएं क्या क्या है। तो रचनाएं में इनका एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है कि जिसमें एक अंक होता है, तो उसमें वो लिखे हैं क्या चीज, हमर राइज हमर सरकार। तो डायरेक्ट याद रखना है कि इनका एकांकी जो लिखे थे उनका क्या नाम है, तो हमर राइज और हमर सरकार। इनका जो उपन्यास है वो उपन्यास में लिखे हैं जिंदगी टो। तो याद रखना है कि जिंदगी टो को इनका गौरव ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, ये जिंदगी टो। तो याद रखना कि जिंदगी टो इनका उपन्यास है। दूसरा है मायक डाक। डाक के मीन्स हाँ यानी बुलाना, तो उस तरह से इनका मायक डाक, याद रखना दूसरा उपन्यास है। और इनका एक और उपन्यास था जिसका नाम था माँ की पुकार, ठीक है। माँ की पुकार जो छपा नहीं था, ये छपा नहीं हुआ, इसका प्रिंटिंग नहीं हुआ था। उसके बाद एक यात्रा वृत्तांत बताते हैं। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब होता है कि जहाँ वो गए थे, घूमे थे, ठीक है, तो उसका ये वर्णन करते हैं अपने शब्दों में। तो वो है रजरप्पा जलप्रपात। उसके बारे में वो बताते हैं कि रजरप्पा जलप्रपात जो है वो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है, कैसे उसका है सीन वगैरह है, तो उसके बारे में पूरा समझाने के बाद बताते हैं किसमें, तो ये अपने यात्रा वृत्तांत
रजरप्पा जलप्रपात में। उसके बाद उनका एक लोक गाथा है जो कि महराई के नाम से है। ये महराई याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि चित्तरंजन महतो चित्रा के लोक गाथा के की नाम है, तो महराई। ये खोटा का एकमात्र, याद रखिएगा इसमें कि खोटा का एकमात्र लोक महाकाव्य है, ठीक है, जिसका संकलन और प्रस्तुतिकरण कौन किए हैं, तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी, तो ये याद रखने हैं। और कहानी संग्रह जिसमें छैहर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि छैहर में कहानी की संख्या कितनी है, तो 10। इसमें कुल कहानी की संख्या कितना, 10। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि छैहर कहानी संग्रह में कितना कहानी है, तो 10 कहानी संग्रह है, जिसमें पहला कहानी जो है वही छैहर है, दूसरा बोनेक्लोर है, तीसरा हम जियब कैसे, चौथा, इसी तरह से इसमें आगे और कहानी है जो 10 है, जो मैं पिछले क्लास में आप सभी को बता चुका हूँ, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये है, हाँ तो देखिए इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इनका लेखक में, रचनाएं में इनका पहला जो लेख होता है वो है समर के उस पार। समर के उस पार इनका पहला लेखन होता है। जब ये शुरुआत करते हैं लिखने का, तो पहला जो लेख होता है वो समर के उस पार, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा जो लेख है वो है गीता के गीत। गीता के गीत इनका दूसरा लेख है, तो ये दोनों याद रखिएगा। छैहर जो कहानी है, ये छैहर, इस छैहर कहानी का जो प्रकाशक हुआ था, प्रकाशक वो खोटा भाषा साहित्य, खोटा भाषा साहित्य एकेडमी था, उसके द्वारा छैहर का प्रकाशक हुआ था। प्रकाशक को ही खोटा भाषा में बोला जाता है कजरा सेंद्रा दान। तो क्वेश्चन में यदि कभी आपसे पूछ देवे, ठीक है, कि छैहर कहानी के कजरा सेंद्रा दान कब भेला है या केकर द्वारा भेला, तो खोटा भाषा साहित्य। तो आपको याद रखना कि कजरा सेंद्रा दान का मतलब होता है क्या चीज, प्रकाशक, ये। और प्रकाशक वर्ष जिसको बोला जाता है इंजरान बछर, बछर का मतलब होता है वर्ष, तो प्रकाशक इंजरान बछर इसका 2007, यानी 2007 में छैहर कहानी का प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो याद रखना है। छैहर कहानी का जो मंतव्य है कि इसका ये रखना चाहिए छैहर, तो उसका जो मंतव्य दिए थे वो गिरधारी गोस्वामी जी दिए थे। इनके बारे में याद रखना है कि छैहर कहानी के मंतव्य के दिले है, तो गिरधारी गोस्वामी। और इनका शीर्षक जो होता है ये छैहर, आखिर छैहर में 10 कहानी है, तो 10 कहानी में छैहरी क्यों रखा गया इसका शीर्षक, ये शीर्षक के बारे में मत दिए थे तो ए.के. झा, ठीक है, ए.के. झा अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, झारपात के नाम से जाना जाता है इनको। इनका जब जीवनी पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझाने को मिलेगा कि ए.के. झा के बारे में। खोटा के एक अपने आप में बहुत बड़े महारत्न हैं, ऐसे समझिए। और लेखक परिचय जो बताए थे कि चित्तरंजन महतो चित्रा जी के बारे में, तो ये वसुदेव महतो है, वसुदेव महतो। तो ये इस तरह से खोटा भाषा में हम लोग चित्तरंजन महतो चित्रा जी के जीवनी के बारे में समझने का हम लोग प्रयास किया कि क्या इनका था पहला लेख, दूसरा लेख, प्रकाशक क्या हुआ था, कौन कौन से रचनाएं लिखे थे, उपन्यास क्या था, ये सब। तो यही इनके बारे में था। आपको आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।